सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 जुलाई 2022 से इनवॉइसिंग के अंदर फिर से एक चेंज जो है वो कर दिया गया है। आप लोगों को 5 जुलाई से इस चेंज के साथ इनवॉइस जो है वो इशू करना है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये इम्पोर्टेंट चेंज जीएसटी इनवॉइस के अंदर अच्छे से समझ में आ जाए। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने ओपन करा है रूल 46 जो बात करता है टैक्स इनवॉइस के इशू करने के लिए क्या रूल्स फॉलो करने हैं। इसके अंदर नोटिफिकेशन 14/2020 के हवाले से एक नया सब रूल, एक नया क्लॉज एस इंसर्ट किया गया है। क्लॉज क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, इसका रीजनिंग क्या है, लॉजिक क्या है, वो भी आप लोगों को समझना चाहिए। ये कहता है अ डिक्लेरेशन एज बिलो that the invoice is not required to be issued in the manner specified under rule 48 sub rule 4। अब रूल 48 सब रूल 4 के अंदर जो मैनर स्पेसिफाइड है, अभी के लिए ये समझ लीजिए ई इनवॉइस की बात उसमें लिखी गई है। तो यहां पर बोल रहा है ये चेंज कि डिक्लेरेशन आपको देना है कि इनवॉइस जो है एज पर रूल 48(4) नहीं बनाना है, यानी कि ई इनवॉइस नहीं बनाना है। इन ऑल केसेस वेयर एन इनवॉइस इज इशूड अदर देन द मैनर स्पेसिफाइड इन रूल 48(4), यानी कि अगर आपको 48(4) के अंदर जो मैनर स्पेसिफाइड है उसके अलावे किसी और तरीके से इनवॉइस बनाना है किसी भी केस में, तो आपको डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन क्या है वो अभी देखेंगे। किनको देना होगा? बाय द टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग ईयर फ्रॉम 1718 ऑनवर्ड्स मोर देन द एग्रीगेट टर्नओवर नोटिफाइड अंडर रूल 48, यानी कि 48(4) के अंदर जो एग्रीगेट टर्नओवर प्रेस्क्राइब्ड है 20 करोड़ रुपए की, उसके ऊपर आप चले गए हैं तो आपको ये इनवॉइस के अंदर हर सिचुएशन में ये डिक्लेरेशन डालनी है। अगर आपने रूल 48(4) के अलावे किसी और मेथड से इनवॉइस बनाया है। अब रूल 48(4) में जब ये बात बताई गई है कि आपको ई इनवॉइसिंग करनी है, तो उसके अलावे कौन सा मेथड रह गया? मैनुअल इनवॉइसिंग। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ऊपर है लेकिन आप ई इनवॉइस के अलावा किसी और तरीके से इनवॉइसिंग करते हैं, तो अब आपको उस इनवॉइस के ऊपर जो कि इलेक्ट्रॉनिकली नहीं बना, ई इनवॉइस को फॉलो करते हुए आईआरएन जनरेट नहीं हुआ, एक नया डिक्लेरेशन जो है वो देना होगा। सर ये क्या बात हो गई, ऐसा क्यों है? जब ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो ई इनवॉइस बनाना है? जी नहीं, आप सबको पता होना चाहिए कि रूल 48(4) के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन या कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल नोटिफिकेशन के जरिए एग्जेम्प्ट कर सकती है अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिनको ई इनवॉइस एज पर रूल 48(4) जो है वो नहीं बनाना है। ये प्रोविजो में दिया गया है। जैसे अगर एससीजेड यूनिट है, कोई जीटीए है, कोई पार्क अम्यूजमेंट्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज हैं, इनका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है लेकिन इनको जो इनवॉइसिंग करना है वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यानी कि ई इनवॉइस के कैटेगरी से इनको एग्जेम्प्ट रखा गया है। तो ऐसे टैक्स पेयर्स को अब जो भी वो इनवॉइस करेंगे उसके ऊपर डिक्लेरेशन डालनी होगी। डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन है कि I/V hereby declare that though our aggregate turnover in any preceding year from 1718 onwards exceeds the turnover mentioned or notified under rule 48(4) यानी कि 20 करोड़, we are not required to prepare an invoice in the terms of said rule।
तो ये डिक्लेरेशन एज इट इज इनवॉइस के ऊपर आपको चस्पा करनी है, लिखवानी है, अटैच करनी है। इसका एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलेगा। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब इसमें एक कंफ्यूजन ये आ रहा है, सवाल ये आता है कि लेट सपोज कोई एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है जो इनवॉइस करता है B2B एज वेल एज B2C। तो B2B के लिए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस करना है, लेकिन B2C के केसेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो है वो नहीं जनरेट करना है इन टर्म्स ऑफ रूल 48(4). एग्जम्पशंस दिया हुआ है कि आपने अगर B2C अनरजिस्टर्ड को सेल किया है तो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये जो डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन आपको हर एक B2C इनवॉइस जो आप बनाते हैं उसके अंदर डालना मैंडेटरी है? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वर्डिंग्स लिखा गया है कि ये डिक्लेरेशन हर एक उस केस के लिए होगा जहां पर इनवॉइस इशू किया गया है अदर देन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर रूल 48। यानी कि 48(4) के अलावा किसी भी मेथड से आप करते हैं, अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है और आप ई इनवॉइस नहीं बना रहे तो आपको ये डिक्लेरेशन डालना मैंडेटरी हो जाएगा 5 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स। बहुत बड़ा चेंज ये जीएसटी इनवॉइस के अंदर कर दिया गया है, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपको समझ में आएगा जब 1 जनवरी 2023 से ये लिमिट आपको 5 करोड़ रुपए की कर दी जाएगी। हो सकता है ई इनवॉइसिंग 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए एप्लीकेबल हो जाए, तब आपको ये डिक्लेरेशन डालना मैंडेटरी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये ई इनवॉइस का नया डिक्लेरेशन जो है वो किन के लिए एप्लीकेबल है और किस तरीके से आपको ये सारी चीजें जो है वो पंच कर। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।